हम लोग जबरदस्त। यस। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, है ना। पहली चीज़ तो ये हम लोग स्वामी फैमिली के परिवार हैं। सही ना। स्वामी डायरेक्ट के एक परिवार के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हम स्वामी डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, या हमको स्वामी डायरेक्ट क्यों करना चाहिए। वाई वी आर डूइंग स्वामी डायरेक्ट, सही ना। हम स्वामी डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए। तो कोई अपने को बता सकते हैं स्वामी डायरेक्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि सबकी अलग अलग राय हो सकती है। चौरसिया जी बोलिए सर। पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए स्वामी डायरेक्ट कर रहे हैं, सही है। और क्या चाहिए? हेल्थ अच्छी चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए। टाइम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए। अब आप ही सब नहीं सर, एक एक करके बता देंगे, सही ना। हेल्थ चाहिए और पैसा भी चाहिए, है ना। हेल्थ एंड वेल्थ, है ना। और किस लिए कर रहे हैं? टाइम फ्रीडम के लिए। ये आपको पता है स्वामी डायरेक्ट से मिलने वाला है। और किस लिए कर रहे हैं? मर्सिडीज कार के लिए कर रहे हैं, BMW के लिए कर रहे हैं, सही है ना। और किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। और पैसिव इनकम, एक पैसिव इनकम, मतलब जितना चाहे उतना कमा ले पैसा, सही है ना। और कुछ हिस्ट्री क्रिएटर सर, नेटवर्क बनाना, हिस्ट्री क्रिएट करना है नेटवर्क के अंदर, है ना, स्वामी डायरेक्ट के जरिए, सही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के पास और कुछ है चॉइस जिसकी वजह से स्वामी डायरेक्ट कर रहा है? बोलना। बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बनाना, बहुत बड़ा अनाथ आश्रम, कि यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएंगे और एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम समाज सेवा के लिए हम लोग करेंगे, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चॉइस, हमारी सपने, हमारी ड्रीम्स है, हमारी ज़रूरतें हैं, जिसके लिए हम लोग स्वामी डायरेक्ट एक्चुअल में कर रहे हैं, सही है ना। अब सोच के देखो, ये सारे जो सपने हैं इसको पूरा करने के लिए तो कुछ तो जानकारी चाहिए। विदाउट जानकारी, बिना नॉलेज का तो ये सारी चीज़ें होने वाला। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम ले लो, बिना सीखे नहीं होता है। दुनिया का कोई भी काम, अभी आपको रोटी बनाना है ना, तो उसको भी सीखना पड़ेगा। अभी फर्स्ट टाइम आप जाओगे ना तो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना दोगे, आपको गोल नहीं बनेगा, सही है ना। आप साइकिल सीखने जाओ 4-6 बार गिरोगे, सही है। या कोई भी काम दुनिया के अंदर, ऐसा कोई काम ही नहीं बना है जो बिना सीखे हो जाए। कोई काम नहीं बना है। दुनिया का हर काम बिना सीखे होता नहीं है। और हर काम करने से पहले क्या आता है मालूम है? डर आता है कि इसको मैं कैसे करूं। क्या आता है? डर। दूसरा आता है शर्म। इसको मैं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, सही ना। कोई भी काम आप करने जाओ, ये सब्जी का धंधा आप लगाने जाओगे ना, लगाने से पहले आप 100 बार सोचोगे, यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन जब ऐसा सोचते यार भले कोई दुनिया कुछ भी बोले, मुझे अपने को ये करना ही है, सही ना। तो जब शर्म निकलेगा तब वहाँ पे कन्वर्ट हो जाओगे, सही ना। तो दूसरा है शर्म। क्या है? शर्म। और तीसरा क्या है मालूम है? 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। डर, शर्म और तीसरा है प्रीजज, यानी कि अनुमान। चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको प्लान दूँ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसको बुलाऊं आएगा तो कि नहीं आएगा। प्रीजज मतलब हम क्या होता है ना कि हम लोग भगवान बन जाते हैं, खुद ही खुदा बन जाते हैं। करने से पहले ही ये सोचने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये हम खुद ही अनुमान लगाने लगते हैं करने से पहले ही, ठीक है ना। अनुमान या प्रीजज। ठीक है ना। आप मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, कि स्वामी डायरेक्ट के अंदर इतने सारे फ़ायदे हैं। इस इंडस्ट्री को करने से इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप वो सारे फ़ायदे लिखते जाओगे ना तो पूरी किताब भर जाएगी, लेकिन फ़ायदा नहीं ख़त्म होगा, सही ना। अब ये सारे फ़ायदे, ये सारी कामयाबियाँ, ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल करनी है तो सबसे पहली चीज़ तो हमको डर निकालनी है। और दूसरी बात ये सोचना है
कि हम डरे क्यों। सपोज डेट आप शामी डायरेक्ट कर रहे हो, सही ना, हम दुनिया भर के बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग तो देने नहीं आए हैं, हम शामी डायरेक्ट को किस तरीके से कामयाब होना है, शामी डायरेक्ट में किस तरीके से आप यहाँ से सक्सेस बनोगे शामी डायरेक्ट से, उसके बारे में हम आपको बताने आए, सही ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शामी डायरेक्ट के अंदर हम डरे ही क्यों। ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे डरना चाहिए। आप मुझे बताइए, शामी डायरेक्ट के जरिए हम लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, तो हेल्थ देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो हम क्यों डरें? सामने वाले को बताने से हम क्यों डरें? और दूसरी बात है कि हम शामी डायरेक्ट के जरिए लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, मतलब हम दे रहे हैं, आई एम गिवर, मैं देने वाला हूं, तो देने वाले को शर्म क्यों करना चाहिए, सही ना। मैं भाई आपको बुलाया, भाई 5,000 रुपया ले, तेरे घर का खर्चा चला, तो मुझे देने में शर्म आना चाहिए कि तुमको लेने में शर्म आना चाहिए? लेने वाले को शर्म आना चाहिए ना, कि देने वाले को शर्म आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बुला के बोलते हैं भाई हेल्थ सप्लीमेंट लेके अपना हेल्थ अच्छा रख, और प्लान के जरिए काम करके लाखों रुपया कमा, तो कमाने का भी मौका कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। हेल्थ का जानकारी भी हम दे रहे हैं। शामी डायरेक्ट तो एक कंपनी है ना, शामी डायरेक्ट थोड़ी ना लोगों के पास जा रही है। शामी डायरेक्ट का प्लान कौन लेके जा रहा है? हम लेके जा रहे हैं। तो हम क्यों डरे हैं? हम लोगों को कमाने का मौका दे रहे हैं, हम लोगों को हेल्थ अच्छा रखने का एक बहुत ही बड़ा कंपनी से जोड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी से लोगों को जोड़ रहे हैं कि भाई आके जुड़ जाओ और पैसे वैसे बना लो, सही ना। आओ जुड़ जाओ, तुम्हारी बीमारियां भी ठीक कर लो और ज़िंदगी भर बीमारी से बच भी जाओ। तो हमको डरने की ज़रूरत भी नहीं है और शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, एक नए बंदे में या जो शुरुआती दौर में शामी डायरेक्ट करते हैं, उनके अंदर होल सेल में होती है, होल सेल में होती है। और यही दो चीज़ की वजह से जो है ना, उनका 90% काम रुका रहता है। उनका सीनियर रोज़ फ़ोन कर करके भाई करो 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 करो, तब जाके मतलब कई बार धक्का मारते हैं, तो एक बार वो थोड़ा सा आगे, तो एक आध दो लोग को टच करते, वो भी डरते। नहीं डरो भाई, क्यों डरने का? बिंदास। कोई पूछे क्या कर रहे हो? शामी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बताने का, आराम से बताने का। शामी डायरेक्ट कोई चोर चमार कंपनी थोड़ी ना है, कोई फ्रॉड कंपनी थोड़ी ना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिस्ट की टीम है इस कंपनी के पास। हमको बताने के लिए क्यों डरना है भाई? हम फालतू कंपनी में होते तो भले डरते, सही ना। फ्रॉड कंपनी में होते तो भले डरते, गलत काम करते होते तो भले डरते, भले शर्म करते। लेकिन हमारे जो कंपनी के मालिक साइंटिस्ट है, और हमारे कंपनी में 120 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट और हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च टीम मानी जाती है, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है? हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है, अमेरिका से टोटल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है उसके अंदर, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है? हमको डरने की ज़रूरत है? ये तो चीज़ निकाल दो सर। और तीसरा है प्रेजर्स। कभी भी ज़िंदगी में किसी का भगवान, खुदा, गॉड नहीं बनने का। ये आएगा कि नहीं आएगा, करेगा कि नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ में ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही काम दिया है, वो है कर्म, और फल उसने अपने हाथ में रखा है। समझ में आया ना? कर्म तुम्हारे हाथ में है और फल उसके हाथ में है, सही है ना। बस आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चे वादे के साथ मार्केट में लगे रहिए, काम करते रहिए, काम करते जाइए, काम करते जाइए, काम करते जाइए, काम करते जाइए। आप आगे आगे काम करते जाओ, आने वाले टाइम में जितना काम करोगे उसका तो फल आपको देगा ही देगा ऊपर वाला। आने वाले टाइम में उससे कई हजार गुना, जितना आप काम करोगे उससे कई हजार गुना उसका फल आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ है, आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हो, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, काम करने में कोई चीटिंग नहीं, लेन देन में आपका कोई चीटिंग नहीं है, सही है ना, तो आपको फल मिलने ही वाला है। और मार्केट में आप मुझे बताइए, एक आदमी चोर है और एक आदमी सच्चा है, तो किसको लोग पसंद करेंगे?
सच्चा को पसंद करेंगे। एक आदमी झूठ बोलता है और एक आदमी सच बोलता है, तो सच को ही पसंद करेंगे ना। एक आदमी जो है लोगों के साथ बेईमानी करता है और एक आदमी है जो ईमानदारी दिखाता है, तो मार्केट में लोग किसको पसंद करेंगे? ईमानदार को ही ना। तो ये जो बिजनेस है ये नेटवर्क बिजनेस है ना मेरे भाई। मतलब आपके जरिए एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना है, एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। तो बेईमानी करके बनेगा? नहीं। झूठ बोल के बनेगा? नहीं बनेगा सर, कभी नहीं बनेगा। अगर किसी को आपने ले भी लिया झूठ बोल के, ठीक है ना, तो बाद में उसको पता चल जाएगा ना भाई ये तो झूठा है, तो बाद में साथ छोड़ के चला भी जाएगा। सही है ना। तो हम लोगों को जोड़ते किस लिए? ताकि हमारे साथ जुड़े और जुड़ के काम करके आगे बढ़े। हम लोगों को इसी सोच के साथ जोड़ते हैं ना कि लोग हमारे साथ जुड़े, हम भी डायमंड बने, हम भी कारपोरेट ले, हम भी लाखों करोड़ रुपए कमाएं, और हमारे साथ जो जुड़ रहा है वो भी लाखों और करोड़ रुपया कमाए। लेकिन जब आपके साथ जुड़ेगा और आप उसके साथ झूठ बोलोगे, सही ना, तो बोले उसका तो पता चल जाएगा ना भाई झूठे आदमी के साथ कैसे हम बन सकते हैं, बेईमान आदमी के साथ हम कैसे बन सकते हैं। जो वादे का पक्का ना, आपने बोले 9 बजे आता हूँ और मालूम पड़ा जाते जाते उसके पास शाम को 5 बजा दिए, तो उसको पता चल गया ना कि भाई हमारे साथ करें, कल जाके हमारी टीम के साथ भी ऐसे करेंगे। जब आप वादे का पक्का रहोगे, है ना, तो उसको विश्वास हो जाएगा भाई ये वादे का पक्का आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, ये सच्चा आदमी है, इसका साथ, इसका हाथ मजबूती से पकड़ लो। सही ना। ये तो आगे बढ़ेगा, हमको भी आगे बढ़ाएगा। ये अच्छा आदमी है, हमको अच्छा आदमी भी बनाएगा। आप मुझे बताइए, एक बेवड़ा है, उसके साथ आप बियर बार में बैठ जाओ, वो दारू पी रहा है, आप थम्स अप पियो, देखने वाले लोग आपको क्या समझेंगे? आप ही बोल रहे हो ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सही कि नहीं है? आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप एक चोर है, मार्केट में पूरे एरिया के लोग जानते हैं ये चोर है। आपको क्या लगे मैं तो नहीं हूँ ना, दोस्ती में क्या जाता है, सही ना। लेकिन उसके साथ आप जब घूमोगे ना तो लोग क्या समझेंगे? ये भी चोर ही है। अगर ये इसके अंदर चोर वाली भावना नहीं होती तो ये चोर के साथ घूमता ही नहीं। हमारे गांव में एक कहावत है, जो जिस काठ का बुकला होता है उसी गांठ में लगता है। सही ना। तो जिस टाइप का जो इंसान होता है उसी टाइप के लोगों को वो पसंद भी करता है, उसी टाइप के लोगों को पसंद करता है। सही ना। तो हमको अपनों का क्या करना है? ईमानदार बनना है। अपने को क्या बनना है? सच्चा बनना है। सही ना। अपने को वादे का पक्का बनना है। आप मुझे बताइए, पहले एक डायलॉग था, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज से कुछ साल पहले इस बात के ऊपर लोग चलते भी थे, हमारे जो दादा परदादा थे, पूर्वज जो थे। सही ना। इस बात के ऊपर जो आज के डेट में जो राजाओं की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनकी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। उनको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार ऐसे ऐसे, मतलब एक बार उन्होंने जुबान दे दिया। सही ना। वो जुबान मतलब वादा कर दिया, उस वादे को निभाने के लिए वो इंसान जान भी देने के लिए तैयार है। और कितने बार लोगों ने दिया भी और करके दिखाया भी। सही है ना। मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वादे का इतना पक्का भी होना चाहिए। एक बार जिसको बोल दिया मतलब बोल दिया, जिसको बोल दिया मतलब बोल दिया। वादा आपका इतना करेक्ट होना चाहिए। सही है ना। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं पे प्लान देने होते हैं और बंदे को प्लान देते देते उसके पेन से प्लान दे रहे हैं, और क्या हुआ, उसका पेन लेके पॉकेट में भूल के रख लिए। सही है ना। अब होता क्या है, इसमें दो टाइप की गलतियाँ होती हैं। एक तो पेन रख लिए तो कुछ दूर आगे 10-12 किलोमीटर, तो अरे यार तो बंदे का पेन था, अब क्या करें, जान दो ना, 5 रुपये का ही तो पेन है। एक तो ये सोच आएगी। सही है ना। और दूसरा जो ईमानदार होगा ना, देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने उसका पेन लिया, क्योंकि आप चोरी करके तो नहीं लिए, भूल के रख लिए। सही है। सही है ना। लेकिन जब आप निकलोगे ना, जब उसको याद आएगा मेरा पेन लेके चला गया, तो उसके दिमाग में आया देखो मेरा पेन चोरी करके लेके चला गया। सही ना। अब उसके दिमाग का जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करने के लिए
हमको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, या तुरंत ही आप उसको फ़ोन, अरे यार सॉरी यार आपका पेन मेरे पास आ गया, सही है ना, और आप कहाँ हो, रुको मैं आपको ला के देता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वापस ला के देता हूँ, तो खुद ही बोलेगा यार छोड़ो ना यार, बाद में आके दे देना, वो खुद ही बोलेगा। लेकिन जब आप ऐसा बोल दोगे ना, उसके दिमाग के अंदर ये बात सेट हो जाएगा कि ये जो चौरसिया जी है, ये जो फैयाज भाई हैं, ये ईमानदार आदमी है। अगर ईमानदार नहीं होता तो 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपये के पेन के लिए मुझे फ़ोन नहीं करता, सही है ना। और फिर आप कभी जाओ, 1 2 दिन 4 दिन में जाओ, सर आपका पेन लेके गया था, ले लो, सही है ना। लोगों का दिल जीतना चाहिए। लोगों का आप जब दिल जीतोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी भर आपको वो साथ देंगे। और नेटवर्क ऐसे ही बनता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर इतनी बड़ी टीम आप कैसे बना लिए, और इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप कैसे खड़ा कर लिए, सही है ना। तो उनको मैं यही बोलता हूँ, सर ज़िंदगी में आज तक नेटवर्क में आके इतना टाइम हो गया, लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं मिल सकता है आपको मेरी टीम में जो आके मुझे बोल दे कि सर ने मेरे साथ 1 रुपये का भी कभी फ्रॉड का काम किया, 1% भी कभी सर ने मेरे साथ झूठ बोला, कोई आके बोल नहीं सकता है। इसके लिए टीम बनी है सर। बाकी मार्केट में आपको नेटवर्कर बहुत मिलेंगे, ऐसा फुला देंगे ना तुमको, फुग्गे के जैसा इतना फुला देंगे ना, तुमको लगेगा कि साला रातों रात ये मुझे करोड़पति ही बना देगा, और 1 हफ्ते में मालूम पड़ेगा ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, बहुत बड़ा झूठा आदमी है, समझ गए ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको ये डर नहीं आना चाहिए, हमको शर्म नहीं आना चाहिए, हमको प्रीजेस नहीं करना है, हमको अनुमान नहीं लगाना है किसी के बारे में, ये आएगा तो करेगा क्या, दूंगा प्लान तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा काम करेगा कि नहीं करेगा। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कड़िया आदमी हो, हेल्पर आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आपका सेठ हो, आपका मैनेजर हो, आपका भाई हो, एनीवे कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। आपको उसके बारे में कभी भी प्रीजस, बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे सामी से बहुत बड़ी टीम बना के, एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके, एक बहुत बड़ा इनकम क्रिएट करके मुझे ज़िंदगी में कामयाब बनना है।